अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एवरीवन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बरसग़ीर पाक व हिंद यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, तो यकीनन आपका ज़हन उस मस्जिद की तरफ जाएगा जो कि सिंध के सूबा रोहड़ी में वाक़या है और इसे मोहम्मद बिन कासिम ने उस वक़्त तमीर किया जब 712 ईस्वी में वो हिंदुस्तान में आए। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद 629 ईस्वी में कायम की गई और रेफरेंस के लिए ये बताता चलूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी और वफ़ात 632 ईस्वी में हुई। तो इसका मतलब कि ये मस्जिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दौरान ही बनी। इस मस्जिद का नाम कैरामन जुमा मस्जिद है और ये भारत की रियासत केरला में वाक़या है। तो आइए जानते हैं कि ये मस्जिद 629 ईस्वी में कैसे कायम की गई और इसके पीछे क्या वाक़यात रूनुमा हुए। हुआ कुछ यूँ कि उस वक़्त भी हिंदुस्तान बहुत सी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था और इन्हीं में से एक साहिली रियासत जिसका नाम केरला था, उस पर एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था। इस हिंदू राजा का नाम कैरामन पेरुमल था। वाक़या शक्कुल कमर से हम सब वाकिफ़ हैं कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चाँद को दो टुकड़े किया। ये वाक़या सिर्फ़ नज़र का धोखा नहीं था, बल्कि वाक़यातन चाँद दो टुकड़े हुआ और पूरी दुनिया में इसको देखा गया। केरला के बादशाह कैरामन पेरुमल ने भी चाँद को दो टुकड़े होते हुए देखा और वो उस पर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने माहिरीन फ़ल्कियात से इसकी वजह पूछी। मुशाहिदा तो उन्होंने भी किया, मगर वो इसकी कोई वजह ना बता सके कि ऐसा क्यों हुआ है। केरला की आवाम की हालत भी केरला के बादशाह से कुछ मुख्तलिफ ना थी। अपने बादशाह को मुस्तरब देखकर वो भी इसकी वजह तलाश करने लगे, मगर कोई भी ये वजह ना जान सका कि चाँद दो टुकड़े क्यों हुआ है। केरला का साहिली इलाका जिसका नाम मालाबार बंदरगाह था, वो तिजारत के लिए बहुत मशहूर थी। इर्द गिर्द के ममालिक से मुख्तलिफ तिजारती काफ़िले वहाँ आते और यहाँ की मशहूर सौगात यानी कि मसाला जात ले जाकर अपने मुल्क में उनकी तिजारत करते। उन्हीं दिनों अरब से भी एक तिजारती काफ़िला वहाँ आया हुआ था। उसने जब ये देखा कि केरला का बादशाह और यहाँ की आवाम चाँद के दो टुकड़े होने पर बहुत मुस्तरब है और इन्हें इसकी वजह मालूम नहीं है, तो वो कैरामन पेरुमल के सामने पेश हुए और उनसे अर्ज़ की कि हमारे अरब में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया हुआ है और उसी ने ये मौज़ा अपनी उंगली के इशारे से सरअंजाम दिया है। कैरामन पेरुमल उठ खड़ा हुआ और फ़ौरन ये इरादा किया कि वो इस शख्स से लाज़मी मिलेगा। कैरामन पेरुमल ने अपनी बादशाहत अपने बेटे के हवाले की और रियासत का इंतज़ाम अपने मुख्तलिफ रिश्तेदारों के दरमियान में बांट दिया। उन्होंने कुछ साथियों को साथ लिया और अरब के इस तिजारती काफ़िले के साथ सरज़मीन अरब की जानिब रवाना हो गए। यहाँ पहुँचकर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरिया अक़दस में हाज़िर हुए। कुछ गुफ्तगू हुई और मुशर्रफ बाइस्लाम हुए। इसके बाद उन्होंने सरज़मीन अरब में ही सुकूनत इख्तियार कर ली, मगर कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये इरादा किया कि वो अपनी सल्तनत में वापस जाएंगे और वहाँ पर इस्लाम की तबलीग करेंगे। कैरामन पेरुमल, जिनका नाम अब कैरामन पेरुमल ताजुद्दीन था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करके अपनी रियासत केरला की तरफ रवाना हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रहनुमाई के लिए एक सहाबी जिनका नाम हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, उनको साथ रवाना किया।
मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अभी ये काफ़िला रियासत ओमान में ही पहुंचा था कि कैरामन पेरुमल ताजुद्दीन सख्त बीमार हो गए और कुछ ही दिन बाद वफ़ात पा गए। इनका मज़ार ओमान के शहर सलाला में मौजूद है। मगर शदीद बीमारी की हालत में जब उनको ये एहसास हुआ कि शायद अब वो ज़्यादा देर के लिए ज़िंदा नहीं रह सकेंगे और अपनी रियासत केरला में नहीं पहुंच सकेंगे, तो उन्होंने अपने बेटे और अपने रिश्तेदारों के नाम कुछ खतूत लिखे, जिनमें ये तहरीर था कि हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों को केरला में इस्लाम की तबलीग और एक इबादतगाह बनाने की इजाज़त दी जाए। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रियासत केरला में पहुँचे और वह खतूत उनके बेटे के हवाले किए, जो उस वक्त रियासत केरला का बादशाह था। उसने हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ इस्लाम की तबलीग और मस्जिद बनाने की इजाज़त दी। और यूँ आज से तकरीबन 1391 साल पहले यानी 629 ईस्वी में मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, जिसे हज़रत मालिक बिन दीनार ने कैरमन पेरुमल ताजुद्दीन की हदायत पर तामीर किया और जो आज भी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का बाबुल इस्लाम दरअसल सिंध नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का बाबुल इस्लाम केरला है। बहरहाल 629 ईस्वी में अपनी तामीर के बाद इस मस्जिद में मुख्तलिफ़ तज़ीन व आराइश के काम भी होते रहे और ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन चलता रहा, यहाँ तक कि 1504 ईस्वी का साल आया और उस साल पुर्तगीज़ियों के हमले में इस मस्जिद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। मगर जल्द ही इस मस्जिद को अपनी उसी जगह पर और उसी हालत में दोबारा तामीर कर लिया गया। इसके बाद भी मुख्तलिफ़ औक़ात में तज़ीन व आराइश का काम जारी रहा और मस्जिद की मौजूदा बैरूनी शक्ल 1984 ईस्वी में बनाई गई, मगर इसका अंदरूनी हॉल वही है जैसा कि 1504 में तामीर किया गया। मस्जिद के अहाते में एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, जिसमें मस्जिद की तामीर से लेकर अब तक की मुख्तलिफ़ अशकाल को मॉडल्स के ज़रिए दिखाया गया है। मस्जिद के अहाते में एक तेल से जलने वाला चिराग भी मौजूद है और इसके बारे में ये रवायत है कि ये मस्जिद की तामीर से लेकर अब तक मुसलसल ऐसे ही रोशन है। अगर आप तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं तो जब भी केरला में आपका जाना हो तो इस मस्जिद में ज़रूर जाइएगा। तो ये थी बरसग़ीर पाको हिंद यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद की कहानी। हम इस सिलसिले को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है कि जिसको 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर पर तकसीम कर दिया जाए तो वो पूरा तकसीम हो जाता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले लिंक्स पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।